मोड़ के परो। इस वक्त हम मौजूद हैं डूंगा गली टू अयूबिया ट्रैक पे। ये जो ट्रैक है ये 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अयूबिया से डूंगा गली से अयूबिया जो है वो वाटर सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन बिछाई थी, उसके लिए एक ट्रैक बनाया था। ये ट्रैक है, यहाँ से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर अयूबिया है और अयूबिया से फिर आगे ये खैरा गली तक जाता है, वहाँ से मेन रोड के साथ हो जाता है। तो ये जो ट्रैक है यहाँ से अयूबिया 4.5 किलोमीटर, फिर वहाँ से आगे कुजा गली तक जो है वो तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर है। ये ट्रैक जो है ये जो है अयूबिया से होता हुआ यहाँ डूंगा गली से निकलता है, अयूबिया से होता हुआ कुजा गली के पाँव से गुजरता हुआ खैरा गली में पहुँचता है, जो तकरीबन यहाँ से अयूबिया तक जो है वो 4-4.5 किलोमीटर है। वहाँ से आगे तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर है और कुजा गली तक के पाँव नीचे नकर कुजा गली तक, वहाँ से आगे जो तकरीबन ये 7-8 किलोमीटर है। तो ये तकरीबन टोटल 15 किलोमीटर के करीब बन जाता है टोटल ट्रैक खैरा गली तक। तो इसमें आज मैं अपने बच्चों के हमरा जा रहा हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं। ये है शाम, ज़रा इधर तवज्जो दीजिएगा। ये 3 साल शाम है, ये मेरे साथ जा रहा है। ये भी इसकी सेकंड ट्रैकिंग है। उस दिन पिछले दिनों मेरे साथ ये एक गांव की पहाड़ी पे भी गया था। ये बच्चे मेरे साथ ट्रैकिंग करते रहते हैं। उसके साथ ये है राफिया, तो जो इधर आपकी होनी चाहिए, मास्क उतारो। ये है राफिया जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है, ये मेरे साथ ट्रैकिंग पे है। और ये है मुस्फिरा, ये मेरे साथ ट्रैकिंग पे, उम्र 10 साल है इसकी। ये मेरी बच्चे हैं, एक वो भतीजा है मेरा हुज़ैफ़ा, 16-17 साल उम्र है जिसकी। यहाँ से हम पहले जो है वो निकलेंगे बच्चों के हमरा अयूबिया तक, जो 4.5 किलोमीटर है। यहाँ तकरीबन हमारी कोशिश होगी कि हम ये रास्ता जो है वो 40 to 45 मिनट में क्लियर कर लें। फिर वहाँ पहुँचने के बाद अयूबिया में उम्मीद है कि हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे 40 to 45 मिनट में। अभी तो 11 बज रहे हैं, इंशाल्लाह 11:30 तक हम अयूबिया पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम इंशाल्लाह बच्चों को चेयर लिफ्ट और आपको भी इंशाल्लाह चेयर लिफ्ट की सैर करवाएंगे। बच्चों को तो सवारी से महसूस करवाएंगे, सारी सवारी करवाएंगे, लेकिन नाजरीन के लिए भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सवारी तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको उससे महसूस ज़रूर करवाएंगे। फिर वहाँ पर रुकने के बाद फिर हम आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। वहाँ से इसी ट्रैक पर जो टनल है, टनल को क्रॉस करते हुए छोटी सी टनल है, 250 मीटर या फीट की है, आई थिंक 250 फीट की है। इसी पाइपलाइन की अयूबिया बाज़ार के नीचे से टनल जाती है, तो उससे हम निकलेंगे आगे गुज़र के। इसी तरह ये तो कुछ तो कमर्शियल ट्रैक है, वहाँ जंगल में एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक है अयूबिया से आगे। तो उस ट्रैक से हम ठीक कुजा गली पहुँच जाएंगे। वो तकरीबन इससे थोड़ा ज़्यादा है, 5 to 6 किलोमीटर वो ट्रैक है। तो इंशाल्लाह हम अयूबिया से आगे जो उस ट्रैक पे तकरीबन वो भी 1 आवर और 50 मिनट का ट्रैक है, हम उस पर जाएंगे। उस पर इंशाल्लाह नाइट स्टे जो हमारा वो अयूबिया में होगा, कुजा गली के मकाम पे होगा। तो कल इंशाल्लाह वहाँ से आगे जो हम खैरा गली तक जाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो नाज़रीन, हम ट्रैक के गेट पे पहुँच चुके हैं। ये है डूंगा गली टू अयूबिया ट्रैक। फर्स्ट फेज़ इसका है, सेकंड फेज़ अयूबिया से स्टार्ट होता है कुजा गली तक, फिर थर्ड फेज़ जो है वो कुजा गली से होता हुआ खैरा गली तक चला जाता है। तो हम गेट से एंटर हो रहे हैं। और नाज़रीन को एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे इस ट्रैक पे एंट्री की फ़ी है, जो लोकल लोगों से तो नहीं ली जाती, तो हमसे ये नहीं ली गई है। तो ट्रैक हमारा स्टार्ट हो चुका है। बच्चों के हम शुरू करते हैं, आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे, आपको इंशाल्लाह ये सीन्स दिखाते रहेंगे। ये कुछ ट्रैक की खूबसूरती है जो मैं नाज़रीन की नज़र करना चाहता हूँ। आजकल सीज़न पीक पे है, लोग बहुत ज़्यादा इधर आ रहे हैं। जंगल में गहरा ये ट्रैक। जंगल की अपनी खूबसूरती। तकरीबन 1/2 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं।
3.5 to 4 किलोमीटर बाकी है अभी। हाँ, बच्चे भाग रहे हैं। आशाम तेज़ चलो, भागो शाबा, भागो भागो भागो। ट्रैक की कुछ खूबसूरती। बड़ी प्यारी हवा। रात की बारिश के बाद मौसम मज़ीद अच्छा हो गया। यहाँ तो मौसम अच्छा ही होता है, लेकिन बारिश के बाद ये बड़ा प्यारा मौसम हो गया, बड़ा खूबसूरत मौसम, हल्की हल्की खुनकी। 1892 में बनने वाला ये ट्रैक, जो महज उस वक्त एक पाइपलाइन गुजारने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ के मौसम और ख़ूबसूरती को देखते हुए इसे एक टूरिज़म में भी बदल दिया, एक पिकनिक स्पॉट पे भी बदल दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ KPK ने इस पे वक्तन फ़क्तन काम होते रहे पाकिस्तान बनने के बाद, और आजकल तो टूरिज़म और GDA वाइल्ड लाइफ वगैरह ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। इसके साइड पे फेंसिंग भी लगा दी कि बड़े संगलाख किस्म के पहाड़ों से गुजरने वाला, अगर आप और करें सामने जो पहाड़ हैं उन ट्रैक से हम गुज़र के आए हैं। ये साथ साथ उन्होंने फेंसिंग भी लगा दी कि कहीं कोई बंदा नीचे गिर ना जाए। ट्रैक पे काफ़ी लोग घूमने वाले होते हैं। बड़ा खूबसूरत ये तकरीबन पाइपलाइन जो है ये 8 इंच 10 इंच डाया की 2 लाइनें शायद जा रही हैं यहाँ पे, जो इसके अंदर से जा रही हैं। ये बड़े संगलाख किस्म के पहाड़ों से, अगर मेरा कैमरा आपको सामने दिखा सके तो ये जो सामने ट्रैक है ये इस संगलाख किस्म के पहाड़ों से गुजर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था ये ट्रैक, जो उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो ये संगलाख किस्म के पत्थरों से निकल के आया है। तो उस वक्त से ये अभी तक उस जगह पे मौजूद है। बल्कि मैं आपको अपनी एक वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि वहाँ पे एक आगे रास्ते में जो कोजा गली के बाद खैरा गली की तरफ जाते हुए आती है एक दीवार, उसमें एक लगा पिलर, पत्थरों का बना पिलर। वो गवर्नमेंट ऑफ KPK या जो ठेकेदार था उससे टूटा नहीं, फिर उन्होंने दीवार वहाँ उसको वैसे ही छोड़ दिया और दीवार को वहाँ लगाया। इसके तोड़ने की उनके पास बसात नहीं थी, इतने मजबूत पिलर थे। यहाँ इतना मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़ा स्टैंडर्ड और बड़ा प्यारा काम यहाँ पे किया है। ये ट्रैक की खूबसूरती। बच्चे मेरे भाग रहे हैं। हाँ, ये खूबसूरती, ट्रैक की खूबसूरती अपनी मिसाल आप। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हाँ, हिशाम भी मेरे साथ हैं। ज़रा बोलिएगा हिशाम, हेलो कीजिएगा, हाय, आवाज़ निकालो, मैं आऊँ। चलो, ट्रैक की खूबसूरती, बच्चे साइन बोर्ड्स पढ़ते हुए, बच्चे साइन बोर्ड्स में इंटरेस्ट लेते हुए, हाँ, मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में वाइल्ड की। मैं बोला, हाँ बोले ना आप, बोले क्या जी, हम अभी ट्रैक पे हैं। हाँ, अभी ट्रैक की खूबसूरती तकरीबन 1 किलोमीटर तक हम कवर कर चुके हैं। 3.5 किलोमीटर भी बाकी है। एक घना जंगल, काफ़ी पुराना जंगल। कहीं कहीं पुराने दरख्त गिर के पड़े हैं इस ट्रैक पे, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी को मज़ीद दोबारा कर रहे हैं। और काफ़ी स्पीड से बच्चे जा रहे हैं, अभी तक थके नहीं हैं, तेज़ भाग रहे हैं। ये मुसरा साकिब जो कभी कभार रनिंग भी करती है इस ट्रैक पे। राफिया जो सिर्फ वॉक पे एक दफ़ा करती है। हिशाम जो कभी कभी इसको उठाना पड़ता है, ये आपके सामने है। चलो हाथ हिला दो बच्चे, हाथ हिलाओ। हाँ, ये हिशाम है। हाँ, ट्रैक की खूबसूरती। हम लोग इस भी निकल रहे हैं। 3 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। तकरीबन हमारा कोई 1.5 किलोमीटर रास्ता रहता है। अभी हम तकरीबन पहुँचे हैं करीब, एक छोटा सा पुल आता है इस ट्रैक पे, छोटा सा ब्रिज है जिस पे संस्कृत में कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, कुछ मोनोग्राम्स वगैरह बने हुए हैं, तो इसे लोकल ज़बान में यहाँ नक्शों वाला पुल कहते हैं। नक्शे वाला पुल।
उस पे हैं। मैं फेसबुक पे लाइव कोशिश कर रहा था, लेकिन सिग्नल वीक होने के बायस दोबारा लाइव नहीं आ सका। थोड़ा बहुत लाइव गया हूँ। ये मेरे ख्याल में पुल आ गया है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर जो है वो अयूबिया है, वहाँ पे टनल की सैर भी आपको इंशाल्लाह करवाएंगे। ये वो पुल है जहाँ पे मेरे ख्याल में ब्रिटिश रेजिम से जो है वो नहीं हो सका। यहाँ पे इस तरह की पथरीली ज़मीन थी कि उनसे वो नहीं बन सका। सॉरी, ये 1.5 किलोमीटर अयूबिया रह गया है यहाँ से। ये साइन बोर्ड है एक। यहाँ से उनके लिए कोई गुजरने का रास्ता नहीं था, तो ये उन्होंने यहाँ पुल तामीर कर लिया। और बड़ी मज़े की बात है, यहाँ बड़ी प्यारी आबशार है, लेकिन बारिशें न होने की वजह से बरसात के मौसम में बड़ी अच्छी ये है। और यहाँ पे भी बड़ी गहरी खाई है। अब अगर आप मैं नाज़रीन को दिखा सकूँ, ये गहरी खाई है, इसलिए यहाँ पे मजबूरन उनको अपना पुल बनाना था। उन्होंने अपना पुल बनाया। और ये बड़े पुराने नक्शो नगार थे जो अभी KPK गवर्नमेंट ने उनको दोबारा कुछ वाजे किया है, लेकिन ये उस वक्त के तो नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने किए। लेकिन ऊपर जो थे ये नक्शो नगार, ये जो आपको थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं, ये उस वक्त के हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के नक्शो नगार थे। ये जो नक्शा है किसी ये बना हुआ है कुछ, ये उस वक्त का अभी तक मौजूद है। मुझे इसके बारे में इल्म है कि ये पुराना है। ये एक नक्शा जो है, ये नक्शो नगार ये जो नक्शा आपके सामने आ रहा है, ये भी काफ़ी पुराना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, KPK गवर्नमेंट ने अभी बनाए हैं, ब्रिटिश रेजिम के दौर के उन्होंने बनाए थे। ऐसे वहाँ यहाँ पे मौजूद थे, उन्हीं को कॉपी करके उन्होंने बनाया है। ये कुछ नक्शो नगार इस नक्शे वाले पुल पे हैं। ये इस ट्रैक में आता है। हम अब ये पहुँचे हैं 12 बजे। ठीक 1 घंटा हमारा इस ट्रैक को ख़त्म करने पे लगा है, 4.5 किलोमीटर का। ये मेरे ख्याल में कोई रात को विंड फॉल हुआ है, हवा की वजह से कुछ दरख्त गिरे हैं। हम ट्रैक के एंड पे पहुंच चुके हैं। अभी चंद कदम के फासले पे टनल है, उसको भी आपको विज़िट करवाते हैं। ठीक 1 घंटा हमारा डूंगा गली से अयूबिया तक लगा, 4.5 किलोमीटर पे एक नॉर्मल बच्चों के साथ जो स्पीड है उसके साथ। तो इंशाल्लाह भी आपको टनल का विज़िट करवाते हैं। हाँ, टनल आखिरकार हम टनल में पहुँच आए हैं। कोशिश करते हैं आपको टनल दिखाने की। बच्चों के हमरा मैं जा रहा हूँ इस टनल में। ये 250 मीटर की है। मैं तो कुछ ज़ाती तौर पे अगर बात बताऊँ तो घबराहट सी महसूस हो रही है। गलियात में लाइट का जो है रात को मसला बना, इसलिए वो नहीं है। देखें ये पानी वगैरह भी इसमें आ रहा है। लाइट ना होने की वजह से इसमें वो मज़ा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने उसके साथ में आपको दिखा सकूँ। बच्चे तेज़ चलो, मुझसे तेज़ चलो। हाँ, यहाँ मुझे कुछ खौफ आ रहा है अंधेरे की वजह से। वैसे बड़ी अच्छी लाइटनिंग, वो बड़ा अच्छा स्टोन लगा हुआ है इसमें, बड़ी मज़े की जगह है। लेकिन आज बदकिस्मती से लाइट ना होने की वजह से मसला बन रहा है। हाँ, ये टनल 250 मीटर है। मैं फेसबुक पे लाइव जाता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इसमें सिग्नल्स का इशू है। टनल में सिग्नल्स नहीं है। यहाँ पे रात की बारिश की वजह से ये टपक भी रही है, हल्का हल्का पानी भी आ रहा है। हाँ, ये तकरीबन 250 फीट लंबी, इसमें ये ब्रिटिश रेजिम ने इधर से वाटर पाइपलाइन गुजारने के लिए इसे बनाया था। हाँ, अब ये टनल कंप्लीट हुई। आपको मैंने आज टनल की भी सैर करवा दी। ये चेयर लिफ्ट की इतनी बड़ी लाइन, पिछले 30 मिनट से इसमें लाइन में खड़े हैं। लेकिन आज बच्चों के खातिर लाइन पे खड़ा होना पड़ा। गो चेयर लिफ्ट का दीदार आपको कराता चलूँ। हाँ, अयूबिया चेयर लिफ्ट पे अभी हम बैठे हैं। जी नाज़रीन, अभी हम अयूबिया चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं। अगली 2 लिफ्ट में मेरे बच्चे तशरीफ़ फरमा हैं, छोटे बच्चे। इस वक्त मेरे साथ जो है वो हिशाम है, छोटा बच्चा मेरे साथ बैठा है चेयर लिफ्ट पे। आपको लिफ्ट के नज़ारे कराते चलें। हाँ, ये है जी अयूबिया चेयर लिफ्ट। तकरीबन ये कोई 1 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 1000 मीटर के करीब। ये मेरे ख़्याल में 60s में जनरल अयूब ने इस जो उस वक्त का फील्ड मार्शल था, उसने इस टूरिज़म के लिए इस को डेवलप किया था, तो उस वजह से इसका नाम भी अयूबिया। पहले इसको मेरे ख्याल में
कोड़ा टाका लोग कहते थे, ये कोड़ा टाका है। तो वहाँ से इसे अयूब से अयूबिया नाम मिला है। और ये उसी ने ही चेयर लिफ्ट लगवाई थी। उसके बाद ये आज गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। ये बच्चे आज बच्चों का इंसिस्ट था, उनको मैं साथ लेके आया। चेयर लिफ्ट पे बैठने के लिए लाइन काफ़ी लंबी लगी थी, जिसमें तकरीबन हमारे 20 से 25 मिनट लाइन में लगे हैं। खैर इतनी स्लो नहीं होती लाइन काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, तो इसलिए वक्त कम लगा। नहीं तो जितनी लंबी लाइन थी उस हिसाब से घंटों इंतज़ार था, लेकिन लिफ्ट की स्पीड की वजह से ये टाइम कम लगता है। इस वक्त मौजूद है अयूबिया टॉप पर। अभी चेयर लिफ्ट से उतरे हैं। अयूबिया टॉप है जो तकरीबन 10,000 फीट इसकी सतह समंदर से ऊंचाई है, तकरीबन 10,000 फीट। ये मशपूरी जो है उसके बराबर है, ठंडियानी से थोड़ा नीचे है, मशपूरी के बराबर है। अयूबिया टॉप है, बड़ी खूबसूरत जगह। यहाँ पे चेयर लिफ्ट उतारती है, फिर वापस यहाँ से वाया चेयर लिफ्ट ही हमें वापस जाना होता है। हाँ, इस वक्त हम चेयर लिफ्ट पे बैठे हैं। आप अगर गौर करें तो हम अयूबिया टॉप से नीचे उतर रहे हैं लिफ्ट के ज़रिए। ये थोड़ा सा खौफ वाला मकाम है यहाँ पे नीचे जाते हुए, क्योंकि तो उतराई है यहाँ पे लिफ्ट जो है वो थोड़ा सा डर सा लगता है इस पे जब खंबे से गुज़रती है, पोल के करीब से गुज़रती है। अभी आपको अंदाज़ा होगा ये थोड़ा सा डर सा लगता है हल्का फुल्का। तो ये सामने हमारे जो है ये पहाड़ी जो दफ्तर में आपको नज़र आ रही है, ये मशपूरी है। हम अयूबिया टॉप से नीचे उतर रहे हैं। अभी लिफ्ट के थ्रू हम अयूबिया टॉप पे गए थे, वहाँ से नीचे उतरे हैं। हाँ नाज़रीन, लिफ्ट के कुछ मज़ीद नज़ारे अयूबिया जहाँ पे हम उतरते हैं जाके लिफ्ट से, उस जगह के नज़ारे आपको कराते चलें। इस जगह हम जाके उतरते हैं नीचे, वो शायद मैं जूम करके आपको बताने की कोशिश करूं। ये वो जगह है जहाँ हम उतरते हैं। थोड़ी सी ब्लर आ रही है, इधर जाके हम उतरते हैं। अयूबिया से उतर के हम अब टनल क्रॉस की, टनल के बाद हम दूसरे फेज़ पे हम दाखिल हो चुके हैं। ये फेज़ जो है वो अयूबिया से ठीक 6 किलोमीटर बाद कुज़गली तक जाता है, फिर वहाँ से आगे 8-9 किलोमीटर जो है, 7-8 किलोमीटर जो है वो खैरा गली तक जाता है। तो ये वो ट्रैक है, इस पर टूरिज़म बहुत कम है, ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, कोई टूरिज़म वगैरह इस पर नहीं है। गुमनाम सा ट्रैक है, बड़ा खूबसूरत और घने जंगलों में घिरा हुआ ये ट्रैक, बड़ा प्यारा ट्रैक है। इस ट्रैक पे हम अभी 2 बजे इस पे हम शुरू हुए हैं, तो इंशाल्लाह 3 बजे 1 घंटे के मसाफत के बाद हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे कुज़गली इंशाल्लाह। तो आपको साथ रास्ते में हम दिखाते जाएंगे अपने खूबसूरत ट्रैक को, खूबसूरत मोमेंट्स को, हम अपने खूबसूरत मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये इस ट्रैक पे कोई तवज्जो ना होने की वजह से मुख्तलिफ जगहों से इस पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से ये काफ़ी तंग भी हो चुका है और गिर भी चुका है। बड़ी मुश्किल रास्ते, नीचे से भी इसकी स्लाइडिंग हो चुकी है, गिर चुका है। ऊपर से स्लाइडिंग जो आई है उसने भी इसको बंद किया हुआ है। ये जो रास्ता है बड़ा तंग सा और बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अभी अयूबिया के करीब में आगे बड़े घने किस्म के जंगलात, इसमें जंगल आएगा आगे, बड़ा खूबसूरत और प्यारा नज़ारा आएगा, वो इंशाल्लाह आपकी नज़र भी करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह देखते हैं आगे। ये है अयूबिया के बाद का जो फेज़ 2 है इस ट्रैक का। अयूबिया टू मरी ट्रैक जो है इसका फेज़ 2 है। ये है इसकी खूबसूरती, ये नेचुरल, इस पर अभी तक टूरिज़म आम नहीं है, टूरिस्ट इस पर कोई नहीं आते। बहरहाल ये अयूबिया से आगे जो ट्रैक है इस पर ये जो कुछ रूम्स वगैरह, कुछ शेल्टर बने हुए हैं, ये मेरे ख़्याल में कभी जो है वो उसने टूरिज़म पे इस पे तवज्जो दी गई है। यहाँ पे है बच्चे मेरे जो हैं वो मुझसे आगे भाग रहे हैं। जी बेटे,
हाँ हाँ जी हाँ, ये कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इन चीज़ों की मौजूदगी जो है वो इस चीज़ का गमाज़ी है कि यहाँ पे कुछ टूरिज़म पे कभी काम हुआ है। ये इस जंगल की खूबसूरती, घना जंगल, बिल्कुल नेचुरल मोर, कोई आर्टिफिशियलिटी इसमें नहीं। 100% जो आप कह सकते हैं नेचुरल माहौल, बहुत ही खूबसूरत। ट्रैकिंग अगर करनी हो तो ये जो ट्रैक है ये इंतहाई खूबसूरत है। इसकी मिसाल अपनी मिसाल आप इतना खूबसूरत। बाकी जो ट्रैक जो अमूमन यूज़ करते हैं लोग डूंगर गली से अयूबिया तक, वो कमर्शियल हो चुका है, आम लोग उस पर जाते हैं, उस पर वो नेचुरल ब्यूटी जो है वो किसी हद तक मुतासर हो चुकी है। लेकिन इसकी नेचुरल ब्यूटी जो है, इसकी मिसाल कोई नहीं। गलियात में सबसे खूबसूरत ट्रैक ये है। आज बच्चों का इसरार था, बच्चों ने लास्ट ईयर जो है वो मशहूरी पे हाइकिंग की थी मेरे साथ तीनों बच्चों ने। तो आज जो है इनका इसरार था कि हमें इस ट्रैक पे, एक नए ट्रैक पे लेके जाएं। तो उस पे मैं आज लेके आया, उनको टनल दिखाई और साथ ही ये जो है इस नए ट्रैक को आज बच्चों को दिखाने के लिए मैं लेके आया। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, परिंदों की आवाज़ें, सन्नाटा बिल्कुल छाया हुआ, हर तरफ हरियाली ही हरियाली, घना जंगल, मुख्तलिफ किस्म के परिंदों की आवाज़ें। हाँ नाजरीन, ये वो जंगल जिसका मैं आपको बता रहा था, एक घना जंगल, उसमें ट्रैक, नेचुरल ब्यूटी, हर चीज़ अपनी मिसाल। आप, मेरा छोटा बच्चा अपने कज़न को आवाज़ें लगा रहा है जो इधर है नहीं, लेकिन हम उनकी तरफ जा रहे हैं, जो अभी यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये वो कह रहा है उधर जा रहे हैं, तो उसको आवाज़ें लगा रहा है। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटी ही ब्यूटी, ख़त्म होने अपनी मिसाल आप, ब्यूटी इस जगह पे ख़त्म हुई है। घना जंगल आप देख सकते हैं कि जंगल में 20 फुट के फासले तक कोई चीज़ नज़र नहीं आती, इतना घना जंगल और ब्यूटी ही ब्यूटी, प्यारा जंगल, नेचुरल ब्यूटी, आप हैरान रह जाएंगे कैसी ब्यूटी। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ करूँगा, रेकमेंड करूँगा इसको कि ज़रूर इस ट्रैक को ज़रूर डिस्कवर करें, इस पे ज़रूर आएँ, इस पे घूमें, इंजॉय करें नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल हवा। यहाँ पे हर चीज़ नेचुरल, आप गुम हो जाएं इसमें। इतना प्यारा सीन, इतने प्यारा मौसम, इतना प्यारा ट्रैक, क्या अनबिलीवेबल। किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। शेर वगैरह जंगल में होता है, लेकिन दिन के वक्त वो बाहर नहीं निकलता, इंसानों पे हमला नहीं करता। इसके अलावा कोई किस्म का डाकू राजा नहीं, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं। बड़ा पुरअमन ट्रैक, इंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ज़रूर आइए, इंजॉय कीजिए, पिकनिक कीजिए। आइए यहाँ बाहर आके खाना खुद बनाइए, खुद बैठिए, इंजॉय कीजिए। बड़ा प्यारा जंगल, घना जंगल, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। ट्रैक की खूबसूरती को एंजॉय कीजिएगा। परिंदों की आवाज़ें, घनी छाँव। हाँ, बच्चा मेरा थक गया है, उधर वीडियो के सामने जाओ, हाथ हिलाओ। ये शाम बच्चे हाथ हिला रहे हैं, वैक्सी नहीं या चलें जी। हाँ, खूबसूरती, चलें जी, भागें जी। पकड़ेंगे कबूतर, पकड़ेंगे, चलो 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 चलो। हाँ, नेचुरल ब्यूटी, बच्चे भागते हुए। आगे लैंड स्लाइडिंग है, यहाँ थोड़ी एहतियात करनी होगी बच्चों। बच्चों आगे एहतियात करनी है, एहतियात से गुजरना है। गिर गया, पकड़ो उसे। बच्चे भागते हुए, नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरती। अब हम तकरीबन कपी गली में पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे हम कभी कभी क्रिकेट खेला करते थे। हाँ जी, हम पहुंच आए कपी गली में। इसे कपी गली शायद इसलिए कहते हैं कि ये दोनों तरफ से जगह कॉट के ट्रैक बनाया गया है पाइपलाइन के लिए। ये वो जगह है जहाँ हम बचपन में आके क्रिकेट खेला करते थे। उस वक्त ये जो है शेल्टर नहीं हुआ करता था यहाँ पे। तकरीबन 90s की बात है, 98, 99 की बात, 97 की।
उस वक्त हम यहाँ आके क्रिकेट खेला करते थे। बड़ी खूबसूरत जगह, क्रिकेट भी इंजॉय किया करते थे, जगह को भी इंजॉय किया करते थे। ये बड़ी प्यारी जगह है, इस पे शेल्टर मौजूद है कुकिंग वगैरह के लिए। यहाँ लोग कभी कभार कोई आ जाए तो कुकिंग भी कर लेता है। ये कपी गली है। ट्रैक की खूबसूरती आपसे शेयर करता चलूँ। बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक, कुछ गिरे हुए ब्याड़ के दरख्तों के बारीक पत्ते। Yeah, that is the beauty of the track. खूबसूरती, घना जंगल, बड़ी प्यारी खूबसूरती इस ट्रैक की। बोलो, मैं बोल रहा हूँ। बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती ट्रैक की। हाँ, पहुँचे हम जी कोजा गली के पाँव में, इसे लोकल ज़बान में कलकाठियाँ कहते हैं। हम वहाँ पे हैं, इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर घर चलेंगे। यहाँ पे ये ट्रैक का दूसरा फेज़ ख़त्म होता है, जो अयूबिया से कुडनुआ गली से अयूबिया, फिर अयूबिया से कोजा गली के पाँव में आता है। तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक यहाँ पे अख्ताम पजीर हुआ है। बड़ा खूबसूरत ट्रैक, अभी तक इसकी खूबसूरती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आज हमारा इधर है, 3 बज चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम कल सुबह जो है इससे आगे जो थर्ड फेज़ है ट्रैक का, अयूबिया टू मरी ट्रैक, उस पर इंशाल्लाह कल जाएंगे। डूंगा गली तो मरी ट्रैक फेज़ 3 स्टार्ट कर चुके हैं हम। कल हमने 2 फेज़ क्लियर किए थे। एक फेज़ था डूंगा गली टू अयूबिया, जो तकरीबन 4.5 किलोमीटर था। फिर अयूबिया टू कोजा गली दूसरा फेज़ था इस ट्रैक का, वो हमने कल आपको भी शेयर करवाई थी वीडियो के ज़रिए। और आज वो तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर है। एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट तो मुझे नहीं मालूम, 4 to 5 किलोमीटर वो भी है, क्योंकि हमारा 1 घंटा उस पर भी लगा था। फिर उसके बाद जो है वो तीसरा फेज़ स्टार्ट हो रहा है। ये तकरीबन 6 किलोमीटर है, जो कोजा गली से ये जंडाला तक जाता है। खैरा गली के साथ ये जंगल से होता हुआ जाता है। ये फेज़ 3 है। इस पर भी तकरीबन हमारा जाते हुए 1 घंटा लगेगा, लेकिन हम वापस इसी रास्ते से हमें आना होगा, क्योंकि वहाँ से फिर वापस हमें अगर रोड पे मिलते हैं तो खैरा गली, फिर खैरा गली से गाड़ी पे हमें वापस यहाँ पे पहुँचना होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसी रास्ते से आए, वॉक करते हुए आ जाएं। तो आपको साथ साथ में नज़ारे करवाऊँगा इस ट्रैक के, इसकी खूबसूरती के। फेज़ 3 अयूबिया टू मरी, डूंगा गली टू मरी पाइपलाइन ट्रैक, फेज़ 3 पे हम आज मौजूद हैं। ये भी एक घने जंगल में बड़े तनावर किस्म के दरख्त, बड़ा प्यारा मौसम, हर वक्त ठंडी छाँव। यहाँ इस ट्रैक पे आपका वास्ता मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों से पड़ेगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी, ब्याड़ के दरख्त आपको मिलेंगे जो आम हैं, और परतल के दरख्त हैं वो आम हैं, वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस ट्रैक पे देवदार के दरख्त, जो इस जंगल में तकरीबन नापैद हो चुके हैं, ना होने के बराबर हो चुके हैं, बड़े कम तादाद में पाए जाते हैं, वो भी मैं अपने नाज़रीन की नज़र करूँगा, क्योंकि गिलियात में देवदार के दरख्त बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसलिए इस ट्रैक पे वो मौजूद हैं। गाय बगाए जाते हुए हमें वो मिला करते थे। तो अब ये ट्रैक मैं आपकी नज़र करता चलूँ। यहाँ पे 1-2 आगे बड़ी हिस्टोरिकल चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। 2 ब्रिजेज़ हैं, पुल हैं 2, जो ब्रिटिश रेजिम ने यहाँ पे देवदार की लकड़ के बनाए थे, और बड़े खूबसूरत पुल हुआ करते थे। लेकिन ज़ाहिर है 125 साल 128 साल हो चुके हैं इसको, तो सॉरी 128 साल हो चुके हैं 1892 से अब तक। तो उनके मौसमी हालात ने उनको तोड़ फोड़ दिया। गवर्नमेंट ऑफ KPK ने भी उनको दोबारा बनाया था, लेकिन वो उस तरह नहीं
बन सके। उन्होंने कुछ लोहे वगैरह के बनाए हैं पाइपलाइन गुजारने के लिए, कि ब्रिटिश रेजिम ने पाइपलाइन को बेंड करने के बजाय, इस तरह मूव करने के बजाय, इस तरह उसको टेढ़ा करने के बजाय स्ट्रेट रखने के लिए उन्होंने एक दो पुल यहाँ पे बनाए हैं। तो वो पुल भी आपकी नज़र में करता हूँ, आपको दिखाते हैं। हाँ, ये वो एक पुल था यहाँ पे। ये अब तो पुल उसकी नज़र हो चुका है, मौसमी हालात की नज़र हो चुका है। यहाँ पे एक पुल हुआ करता था, एक इससे अगले में है। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूँ किया कि इधर से बेंड करना और यूँ मूव करके लेके जाना उससे मुनासिब नहीं समझा, यहाँ से डायरेक्ट उन्होंने इसे कर दिया। और यहाँ पे उन्होंने एक पुल तामीर किया था, देहार की लकड़ का था वो। ये जो तख्ते हैं वो उनसे बना हुआ था, और बड़ा ज़बरदस्त पुल, यहाँ से हम गुजरा करते थे। उसकी वो जो उसमें वो मूवमेंट होती थी वो हम इंजॉय क्या करते थे, ये पुल। और ये उसकी लगी सामने आपको ये दीवार नज़र आ जाए, ये दीवारें, ये चीज़ें बड़ी हिस्टोरिकल हैं। ये मेरी भी एज तकरीबन 36-37 हो चुकी है। मैंने इसी तरह इस पुल को देखा था। अभी तो ये पुल गिर चुका है, लेकिन सिर्फ पाइपलाइन गुजर रही है। तो ये जो चीज़ है, ये बाज़ लोग इन पाइपों से गुजरते भी हैं, कई लड़कों को मैंने गुजरते देखा। मैं तो इतना उसे क्या कहते हैं, नर्वसली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इससे गुजर सकूँ, लेकिन यहाँ से लोग गुजरते आए हैं। तो अगला पुल है वो आपको दिखाते हैं। ये दूसरा पुल है, इसके बच्चे से गुजर रहे हैं। ये लोहे की प्लेट से बना हुआ है, लेकिन ये अभी जो है 4-5 साल से या 8 साल से गवर्नमेंट ऑफ KPK ने ये जो है ये बनाया है लोहे की प्लेट से। जबकि ये जो था ये भी उसी तर्ज का, उसी टाइप का जो पहला पुल है, उसी टाइप का दीवार जो दीवार है, देवदार जिसे कहते, उसकी लकड़ का बना हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ KPK ने इस पे ज़रा जिद्दत के साथ काम कर लिया कि इसके लोहे की प्लेट्स के साथ बना दिया। लेकिन इसके जो पिलर मैं आपको दिखा सकूं, ये पिलर आज भी वही खड़े हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, फरंगी साम्राज्य ने यहाँ पे बनाए थे हमारे पाकिस्तान में। ये बिल्कुल उसी तरह हैं। इनका एक पत्थर भी अभी तक नहीं हिला, लेकिन लकड़ जो है वो तकरीबन 128 साल उसको हो चुके हैं। 100 साल में वो गल सड़ गई थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये दूसरा पुल है जो इस पे एक हिस्टोरिकल चीज़ है, इस पे है। ये मैं आपको इससे गुजर के आपको दिखाता हूँ। है गुजरने में ख़तरनाक ज़रूर मैं कहूँगा इसे, कि स्लिप बंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हिस्टोरिकल चीज़ है। ये उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ KPK ने इसको दोबारा नहीं बना सकी, लेकिन है वही। हाँ, इसमें भी ये भी एक लकड़ बाकी है। अगर मैं अपने नाज़रीन को दिखाऊं तो ये उस पुल की, उस ब्रिज की एक लकड़, ये जो लकड़ है ये उस 100 साल पुरानी, 128 साल पुरानी ये लकड़ अभी भी मौजूद है। ये पुल है। इस ट्रैक के अंदर एक और खूबी है, ये जो फेज़ 3 है ये कुदरती चश्मों से माला माल है। बड़े कमाल के चश्मे, बड़े मीठे पानी के चश्मे, बड़े जायकादार पानी के चश्मे, जगह जगह हर 200 गज़ के बाद आपको इसमें चश्मा मिलेगा। तो बड़ा प्यारी जगह, यानी नेचुरल। जो फेज़ 1 था उसमें तो एक आध चश्मा आता है, फेज़ 2 में भी कोई ख़ास चश्मा नहीं है, एक आध चश्मा है। लेकिन इसमें जो है, इसमें फेज़ 3 जो है, इसमें चश्मों की बड़ी भरमार है, पानी बड़ा खुला डुला है इसमें। तो रात को आज बारिश भी हुई है, इस वजह से और ज़्यादा मतलब है कि इसमें चश्मे ज़ोर शोर से फूटे हुए हैं। तो ये अगर आप इस पर गौर करें तो ये विंडफॉल जिसे कहते हैं, ये लकड़ गिरी है जो सर्दियों में। यहाँ सर्दियों में बर्फ़ भी बड़े ज़ोर की पड़ती है इस पूरे ट्रैक पे, डूंगा गली से अपना जंडाला खैरा गली तक। और बर्फ़बारी भी शदीद किस्म की होती है। इतनी बर्फ़बारी भी हो सकती है कि ये दरख्त जो हैं, बड़े तनावर और बड़े बड़े दरख्त ये जो हैं, ये आपके बर्फ़ पड़ने की वजह से गिर जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया है। तो इस तरह की पोजीशन है इस ट्रैक की। खूबसूरती में इंतहाई कमाल का ट्रैक है। ये है जी खूबसूरती इस ट्रैक की, नेचुरल ब्यूटी। ये जो आपको येलोइश ये ट्रैक नज़र आ रहा है, ये सारा जो है ये इस पड़तल और बिहार के दरख्त के पत्ते जो ख़ज़ां में गिरते हैं वो इधर जमा होते रहते हैं। इसे लोकल ज़बान में इन पत्तों को चनत्थर कहते हैं, लोकली पता नहीं अब उर्दू में इसे क्या कहते हैं, चनत्थर इसे कहते हैं। ये है। और इसमें एक और दरख्त भी मैं आपको दिखाऊंगा जिसे बुरुंगी कहते हैं।
मेरे ख्याल में उर्दू में भी बुरुंगी कहते हैं। ये जो दरख्त छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये इस जंगल का एक बड़ा मजबूत किस्म की लकड़ मानी जाती है, बड़ी भारी और मजबूत लकड़ मानी जाती है। गो ये किसी इमारती लकड़ में, किसी फर्नीचर में ये यूज़ नहीं होती, लेकिन बतौर मजबूत लकड़ एक मानी जाती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के औजार, जिस तरह हल बनाई जाती है, इसकी खेतों में हल जो बैलों के पीछे लगाई जाती है, वो वाली हल इस बुरुंगी से बनाई जाती है इसकी। इस तरह ये एक मजबूत लकड़ है। या जो आप हैंडल आपका होता है खुदाल के पीछे, या किसी भी औजार जो है उसका हैंडल जो होता है लकड़ का, जिसे लोकल ज़बान में उर्दू में दस्ता कहते हैं, वो जो है वो भी इस बुरुंगी का बड़ा मजबूत और ताकतवर होता है, अमूमन वही लगाया जाता है। तो इस तरह ये बड़ी करामत है ये बुरुंगी। और इस फेज़ में, इस ट्रैक पे जो है ये बुरुंगी भी बड़ी कसीर तादाद में पाई जाती है। डूंगा गली टू खैरा गली ट्रैक फेज़ 3 कुता रोड के मकाम पे हम अभी पहुँचे हैं। बच्चे भाग रहे हैं, बड़ी खूबसूरत नज़ारे, घना जंगल, बड़े तनावर, बड़े लंबे कदावर दरख्त। ये जो दरख्त है आपके सामने, ये पड़तल है, पड़तल का दरख्त। बाकी सारे दरख्त जो ये मोटे और तनावर किस्म के, ये बिहार के दरख्त हैं। इस दफ़ा आज सुबह जब घर से निकले तो कसीर तादाद में बच्चों ने जो है वो जाने के लिए हामी भर ली, और फिर बच्चों को लेके आना मजबूरी थी, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लाया। जो चलने के काबिल थे, भाग दौड़ कर सकते थे, उनको हमने साथ लाया। जी, हम पाइपलाइन के इस मुकाम पे पहुंचे हैं जहां बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। कुता रोड के नाम से इसे जाना जाता है लोकल लोगों के यहाँ। ये अगर आप गौर करें तो ये जो आपको दीवार छोटी सी नज़र आ रही है, ये उस वक्त की लगी हुई है, 1892 की। ये वाली दीवार जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी सारी वो चीज़ें गिर चुकी हैं। पाइपलाइन भी यहाँ से टूट गई है, जिसे गवर्नमेंट ने मेरे ख़्याल में मुख्तलिफ़ चीज़ों से बांध के रखा हुआ है। यहाँ शायद गवर्नमेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये ऊपर से एक बरसाती नाला आता है। ये वो जगह है जहाँ पे मरी रोड जो है, अपना मेबटाबाद टू मरी रोड, वो बिल्कुल इसके टॉप पे आ जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाता है। यानी पहले मरी रोड जो था, वहाँ से हम डूंगा गली से अलग हुए थे। जो मेबटाबाद टू मरी रोड है, उससे हम डूंगा गली के मकाम से उससे निकल के साइड पे हो गए थे। लेकिन अब ये वापस वो जगह आ चुकी है जिसके बिल्कुल ऊपर टॉप से ये रोड जा रहा है। यानी यहाँ से ऊपर कोई 1800 फीट की हाइट पे, बिल्कुल इसके सर के ऊपर, और इंतहाई ख़तरनाक तरीन खाई आप कह सकते हैं। ये मरी मेबटाबाद रोड जो है, ऊपर वो टॉप पे मैं कोशिश करूँ आपको दिखाने के लिए, वो कुछ रेड सा शेड नज़र आ रहा है आपको, अम्ब्रेला टाइप, अगर मैं आपको दिखा सकूं। ये ऊपर ये खाई जो है, ये तकरीबन इसकी 800-1000 फीट हाइट है इस खाई की। और ये मेबटाबाद टू मरी जो मैन हाईवे है, रोड है, उस पे ये जो है वो ख़तरनाक तरीन खाई मानी जाती है। यहाँ मुख्तलिफ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, गाड़ियाँ यहाँ से नीचे लुढ़क जाती हैं, उतराई भी आती है, और ब्रेक या गाड़ी बेकाबू कर नीचे आ जाती है। तो ये इस ट्रैक से जाता है। ट्रैक यहाँ से गिर चुका है, तबाह हो चुका है, क्योंकि बरसाती नाला आता है जो कुछ अर्सा इसने तकरीबन, जो मेरी याद पड़ती है, 1995 तक इस ने सर्वाइव किया है। लेकिन उसके बाद ये टूट फूट का शिकार हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो गया। यहाँ से जो दीवार लगी हुई थी इस बरसाती नाले पे, तो अब गवर्नमेंट ने इस पे इतनी ज़हमत नहीं की कोई चीज़ लगाने की, तो उन्होंने बस इस पे जस्ट पाइप्स वगैरह को बांध दिया, और ऊपर खींच के बस गुजारा कर रहे हैं पाइप को बांध के। लेकिन यहाँ पे जो है ये अगर वही दीवार उसी तर्ज की, या उस जो पीछे हमने पुल देखे हैं उस तर्ज के अगर पुल बना दिए जाएँ, तो ये ज़्यादा इसके हुस्न को दुबाला कर सकते हैं। तो ये कुता रोड मकाम है। कुता रोड की वजह तस्मिया भी आई थिंक यही है कि ये लोकल लैंग्वेज में कुता लफ्ज़ हमेशा बुरी चीज़ को कहा जाता है, फ़लाँ चीज़ बड़ी कुती चीज़ है, फ़लाँ चीज़ बड़ा कुता चीज़ है। तो इस तरह उसको बुरा अल्फाज यूज़ किया जाता है। तो इसलिए रोड, गिरने वाली चीज़ को लोकल ज़बान में कहते हैं। तो कुता रोड मीन बुरी तरह गिरने वाली चीज़ जो है, तो इसीलिए इसको कुता रोड कहते हैं। तो ये था एक ट्रैक में एक हिस्टोरिकल प्लेस जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है।
डूंगा गली टू खैरा गली ट्रैक फेज़ 3 हम जा रही हैं, इस पे जा रहे हैं। हाँ, बड़ा प्यारा ट्रैक, खूबसूरती में कमाल, बिल्कुल प्लान, कोई चढ़ाई नहीं, बिल्कुल प्लान। ये है जी इस डूंगा गली टू खैरा गली जंडाला जो है, इस ट्रैक का एंड, ये फेज़ 3 का आज एंड हुआ है। ये हम पहुँचे हैं जंडाला यूनियन काउंसिल प्लक, यहाँ पे इस ट्रैक का एंड होता है। यहाँ से आगे ये रोड में पड़ जाती है और लिंक रोड से सीधा खैरा गली, और खैरा गली से ही आगे मेन अब्टाबाद मरी रोड से होता है मरी में पहुँच जाता है। तो यहाँ पे आज हमने इस ट्रैक को एंड किया है, हमने इसको सर किया है मुकम्मल ट्रैक को। हाँ, हमने हाइकिंग ख़त्म की थी जंडाला के पास, उस ट्रैक वहाँ पे ख़त्म होता है खैरा गली के पास जंडाला। वहाँ से थोड़े से ऊपर हम करीबन 15 से 20 मिनट की हाइकिंग पे आ गए थे बच्चे। तो ऊपर हम छुमी के नाम से एक पहाड़ी मशहूर है, पहाड़ी की टॉप, उस पे आए। बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे छुमी जो है। इस हाइकिंग के बाद ये भी खैरा गली से, अगर आप आएँ रावलपिंडी से आते हो आप खैरा गली आएँ, खैरा गली से ऊपर आएँ, खैरा गली से आगे जंडाला की तरफ आएँ, जो 5 से 7 मिनट जंडाला तक लगते हैं, 10 मिनट गाड़ी पे। वहाँ से ऊपर गाड़ी भी इस जगह पे आती है, तो वॉक भी है, 15-20 मिनट का वॉक है, 5-7 मिनट गाड़ी लेती है, ऊपर आ जाती है। तो बड़ी खूबसूरत जगह, फूलों से भरी, फूलों की बहुतात इस जगह में, और बड़ी प्यारी जगह जंगल में। तो बच्चे यहाँ पे खेलना शुरू कर दिया। वो आप, अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सके, तो बच्चे वो ऊपर तक पहुँच चुके हैं। ये बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अब हम वापसी का रखते सफ़र बांधते हैं इंशाल्लाह। तो फिर मुलाकात होगी, फिर किसी हाइकिंग में इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को, सरदार साकिब व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली जो मेरी वीडियोज़ हैं हाइकिंग की, ट्रैकिंग की, वो उससे आप महसूस होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। शॉर्ट कर।